नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कभी सोचा है कि कुछ मैसेजेस को हम आंख बंद करके डिलीट कर देते हैं और कुछ मैसेजेस का हम बेचैनी से वेट करते हैं, राइट? स्पेशली जब बात हो उस स्पेशल पर्सन की, उस लड़की की जिसके मैसेजेस का आपको इंतजार रहता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कोई सीक्रेटली जानना चाहता है। कैसे बनाएं अपने मैसेजेस को इतना इरेजिस्टिबल कि सामने वाली लड़की खुद आपके रिप्लाई का वेट करे। यस, यू हर्ड इट राइट। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई ट्रिकरी नहीं, बल्कि माइंड एंड ब्रेन हैक्स हैं। साइकोलॉजी के ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें समझकर आप अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप किसी को मैनिपुलेट करें, बल्कि ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी वैल्यू क्रिएट करें, अपनी प्रेजेंस को इंट्रीगिंग बनाएं और जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बोरिंग हैं तो कोई भी आपके मैसेजेस का वेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग हैं, वैल्यूएबल हैं, तो सामने वाली खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी पर, जहां हम डिकोड करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ एंटिसिपेशन। रेडी हो? तो चलो डाइव करते हैं इस दुनिया में जहां आपके मैसेजेस बनेंगे सबसे ज्यादा अवेटेड। अब चलते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी पर। जब हम किसी के मैसेजेस का वेट करते हैं तो उसके पीछे कुछ पावरफुल ब्रेन हैक्स काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला है स्केर्सिटी प्रिंसिपल। सोचो, जो चीज मार्केट में आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम होती है, राइट? और जो रेयर होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन में भी यही होता है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से स्केर्स हो, मीनिंग यू डोंट ऑलवेज रिप्लाई इमीडिएटली, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इंट्रीग। सामने वाले को लगता है ये बंदा हर वक्त फ्री नहीं रहता, इसकी अपनी लाइफ है, और ये चीज सबकॉन्शियसली उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। देन कम्स इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह है, कभी आपको जैकपॉट लगता है, कभी नहीं। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही है जो आपको गेम खेलने पर मजबूर करती है। इसी तरह जब आप हर बार सेम वे में रिप्लाई नहीं करते, थोड़ा वेरिएशन रखते हो अपने रिस्पॉन्स टाइम में, तो सामने वाली को क्यूरियोसिटी होती है, अब कब रिप्लाई आएगा, क्या रिप्लाई आएगा। ये चीज उसके दिमाग में आपको रिपीटेडली ले आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू प्रोपोजिशन। आपके मैसेजेस में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्या आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हो, कुछ नया सिखा रहे हो, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हो? सिर्फ क्या कर रही हो या हाई से काम नहीं चलेगा। आपको उन्हें कुछ ऐसा देना होगा जो उन्हें एंगेज करे, उन्हें स्पेशल फील कराए और उन्हें आपकी तरफ पुल करे। याद रखो, लोग सिर्फ उसी चीज का वेट करते हैं जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। अब जब हम साइकोलॉजी समझ गए हैं तो कैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें अपनी कम्युनिकेशन में। सबसे पहले टाइमिंग इज की। ना बहुत जल्दी रिप्लाई करो, ना बहुत देर से। जल्दी रिप्लाई करना डेस्परेट लग सकता है और बहुत देर से करना अनइंटरेस्टेड। एक स्वीट स्पॉट ढूंढो, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी कुछ घंटे। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही काम करती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट इज किंग। आपके मैसेज में क्या है? सिर्फ हाय या कैसे हो से काम नहीं चलेगा। ट्राई टू मेक इट पर्सनल। अगर उसने कुछ शेयर किया था तो उसको मेंशन करो, याद है तुमने कल बताया था कि। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बातें ध्यान से सुनते हो। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल पूछो जिनसे डिस्कशन आगे बढ़े, ना कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब मिले। इंस्टेड ऑफ मूवी देख ली, आस्क विच पार्ट ऑफ द मूवी इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट एंड व्हाई। इससे उन्हें सोचना पड़ेगा और वो लंबा रिप्लाई देंगी। ह्यूमर और विट का यूज करो। हंसाना एक बहुत पावरफुल टूल है। लाइट हार्टेड जोक्स या विटी ऑब्जर्वेशंस कैन मेक योर मैसेजेस स्टैंड आउट, लेकिन वल्गैरिटी से दूर रहो। और हाँ, द क्लिफ हैंगर मैसेज। कभी कभी अपने मैसेज को एक ऐसे नोट पर खत्म करो जो उसे आगे की कॉन्वर्सेशन के लिए उत्सुक करे। जैसे, आज ऑफिस में एक ऐसी चीज हुई कि तुम सुनोगी तो शॉक्ड हो जाओगी, बाद में बताता हूँ। या बाय द वे, आई फाउंड समथिंग अमेजिंग ऑनलाइन दैट टोटली रिमाइंडेड मी ऑफ यू, आई विल शेयर इट लेटर। इससे उसके दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस चलने लगेगा और वो आपके नेक्स्ट मैसेज का वेट करेगी। फाइनली, डोंट ओवर कम्युनिकेट। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जरूरी नहीं कि हर छोटी बात पर मैसेज भेजो, थोड़ा स्पेस दो, ब्रीथ करने दो। लेकिन दोस्तों, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ तब तक काम करेंगी जब तक आप जेन्युइन हो। अल्टीमेटली द गोल इजंट जस्ट टू मेक हर वेट, बट टू बिल्ड अ मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग कनेक्शन। ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। कोई भी फेक पर्सनैलिटी को डिटेक्ट कर लेता है। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ हो और फिर भी इंटरेस्टिंग हो, तब लोग नेचुरली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इन हैक्स को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करो अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, नॉट टू मैनिपुलेट।
फोकस ऑन बिकमिंग अ हाई वैल्यू कम्युनिकेटर, एक ऐसा इंसान जिसके पास बात करने के लिए इंटरेस्टिंग चीजें हों, जो दूसरों की सुनता हो और जो उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता हो। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस भेजो और फिर गायब हो जाओ। कंसिस्टेंट रहो इन योर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बट नॉट इन योर अवेलेबिलिटी। मतलब हर मैसेज इंटरेस्टिंग हो बट हर मैसेज इंस्टेंट ना हो। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो तो लड़की सिर्फ आपके मैसेज का वेट नहीं करती, बल्कि वो आपके थॉट का, आपकी पर्सनैलिटी का वेट करती है। वो सोचती है मुझे इस इंसान से बात करनी है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, ये मुझे अच्छा फील कराता है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है रिश्ते बनाने का, ये एक तरीका है अपनी कम्युनिकेशन को शार्पन करने का, अपनी वैल्यू को हाईलाइट करने का और अल्टीमेटली जेन्युइन कनेक्शंस बनाने का। जब आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तब सामने वाली लड़की खुद ब खुद आपके मैसेजेस का वेट करेगी और ये इंतजार उसके लिए भी उतना ही एक्साइटिंग होगा जितना आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।